हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। देखिए, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पेंटिंग्स में मिनिएचर पेंटिंग्स। इससे पहले एक और लेक्चर मैंने ले लिया है पेंटिंग्स पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे भी देख लें। तो यहाँ पे हम कंप्लीट मिनिएचर पेंटिंग्स कराएंगे और वेरियस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं भाई ये पेंटिंग्स। तो आप इनको एक बार गो थ्रू हो जाएं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। और हिंदी वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो बेसिक इंग्लिश है, इतनी आपको आनी भी चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरा एफर्ट्स आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। ये बहुत ही स्मॉल स्केल पेंटिंग्स होती हैं और हाईली डिटेल्ड होती हैं। क्रिएटेड ऑन पेरिसेबल मटेरियल, जो पहले टाइम में क्रिएट की जाती थी किस पे, पाम स्लीव्स पे। जो पेरिसेबल मतलब ख़राब जो होता है मटेरियल, जो ख़राब हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, उसे बोलते हैं पेरिसेबल मटेरियल। पेरिसेबल मतलब ख़राब होने योग्य, ठीक है। स्मॉल स्केल पेंटिंग्स होती हैं, हाईली डिटेल्ड होती हैं। क्रिएट ऑन पेरिसेबल मटेरियल लाइक पाम लीव्स पे क्रिएट की जाती थी, पेपर पे और क्लोथ्स पे। तीन चीज़ों पे पहले ये क्रिएट की जाती थी। इनिशियली गवर्न बाय स्ट्रिक्ट रूल्स। ये स्टार्टिंग में भाई इनके लिए कुछ रूल्स बनाए थे। रूल्स को हम देख लेते हैं। साइज नॉट लार्जर देन 25 स्क्वायर इंचेस। ये पहला रूल था इसका कि साइज पेंटिंग का 25 स्क्वायर इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्ट पेंटेड नॉट लार्जर देन 1/6 ऑफ द ओरिजिनल साइज ऑफ इमेज। जो ओरिजिनल साइज़ है किसी भी इमेज का जिस पे हम पेंट करते हैं, वो 1/6 होना चाहिए ओरिजिनल इमेज के। जो ऑब्जेक्ट पेंटेड ऑन नॉट लार्जर देन 1/6 से बड़ा नहीं होना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट पे हम पेंट करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल साइज़ के जिसकी हम पेंटिंग बनाते हैं। बाद में ये रूल्स भाई थोड़े डाइल्यूटेड हो गए थे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं क्या है। अब मिनिएचर पेंटिंग्स में आती हैं पाला पेंटिंग्स। इनको हमें ध्यान रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं पूछता है, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा पेंटिंग और किस एरिया में या किसने पेट्रोनाइज की, बस इतना ही पूछता है, वो किस एरिया से बिलोंग करती है पेंटिंग्स। तो अर्ली जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी इंडिया में, वो पाला पेंटिंग्स, पाला मिनिएचर पेंटिंग्स। इसको पेट्रोनाइज किसने किया था? पेट्रोनाइज बाय पाला डायनेस्टी। ईस्टर्न इंडिया में थी भाई, पाला जो डायनेस्टी थी वो ईस्टर्न इंडिया में थी। और जो पाला मिनिएचर है वो इन्होंने ही पैट्रोनाइज की थी, पाला डायनेस्टी ने। मेनली आई थिंक धर्मपाला जो रूलर था, धर्मपाला, उन्होंने ही मेनली पैट्रोनाइज की थी ये पेंटिंग, पाला पेंटिंग। और कैसे किस पे बनाई जाती थी? ये पाम लीव्स पे बनाई जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग थी, मतलब हाथ से लिखने वाली पेंटिंग थी। विद थीम रिवॉल्विंग अराउंड द बुद्धिज़्म, और इनकी थीम क्या थी? बुद्धिज़्म थी। बस ये तीन चार चीज़ें आपको याद रखनी है। पाला मिनिएचर कहाँ पे थी? ईस्टर्न इंडिया में। और पाला डायनेस्टी ने पैट्रोनाइज की थी। दूसरा, किस पे बनाई जाती थी? पाम लीव्स पे। और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स थी ये। तीसरा, इनकी थीम क्या थी? बुद्धिज़्म। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं रखना। देखिए, हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। उससे ज़्यादा आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो एग्ज़ाम के बाद खूब ले लेना भाई। आपको मेन मोटो एग्ज़ाम क्रैक करना है अभी, ठीक है, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए। आप एक सब्जेक्ट पे ही फोकस नहीं कर सकते ना, जितना जल्दी हो इसको पढ़ के ख़त्म करिए और सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो दूसरी पेंटिंग है। ये है वेस्टर्न मिनिएचर। वेस्टर्न मतलब किधर है? वेस्टर्न गुजरात। ये पाई जाती थी गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान में। पेट्रोनाइज किसने की थी? जैन ट्रेडर्स ने इनको पेट्रोनाइज किया था। और इनकी थीम क्या थी? जैनिज़्म। जब जैन ट्रेडर्स ने पेट्रोनाइज किया था तो थीम भी जैनिज़्म ही रहेगी। वेस्टर्न गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान में मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मुगल मिनिएचर। मुगल मिनिएचर में भाई हुमायूं लेके आए थे दो पेंटर ईरान से। जब वो हार गए थे ना वहाँ पे, शेर शाह सूरी से उनका वो हुआ था, और चौसा का और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, उसमें जब हुमायूं हार गया था तो वो पर्शिया गया था, ईरान में चला गया था। तो वहाँ से दो पेंटर लेके आया था वो, जिनके नाम थे, एक था सैयद अली और दूसरा था अब्दुस समद। सैयद अली, सैयद अली था, और दूसरा था अब्दुस समद, समद, ठीक है भाई। दो पेंटर्स को लेके आया था हुमायूं। बात देख लेते हैं इसमें। इन्होंने स्टार्ट किया था पर्शियन सफ़ाविद स्टाइल पेंटिंग्स की, मिनिएचर में ही था ये।
पोर्ट्रेचर पेंटिंग्स बिगन हो गई थी। मतलब पोर्ट्रेचर का क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली दिखाएंगे, जो उसका बैकग्राउंड है उसको ब्लर दिखाएंगे, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेचर पेंटिंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड विद डेकोरेटेड मार्जिन्स, और मार्जिन्स को भी डेकोरेट किया जाता था, ठीक है। और पोर्ट्रेचर पेंटिंग्स थी, स्टार्ट हो गई थी यहाँ से, और ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड विद डेकोरेटेड मार्जिन्स, मार्जिन्स का डेकोरेशन स्टार्ट हो गया था। औरंगजेब भाई उसके बाद लास्ट में जो लास्ट मुगल रूलर था औरंगजेब, औरंगजेब उसने डिस्करेज किया था आर्ट्स को, ऑर्थोडॉक्स था नेचर में वो। तो उससे क्या हुआ, जो पेंटर्स थे वो अलग अलग एरियाज़ में चले गए मुगल एम्पायर से, तो रीजनल किंगडम्स में चले गए। अब रीजनल किंगडम्स में चले गए तो फिर अलग अलग एरियाज़ में पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, मिनिएचर पेंटिंग्स का। तो वहीं पे एक स्कूल हुआ राजस्थानी पेंटिंग्स का। राजस्थानी पेंटिंग्स भाई बेस्ड थी लव, पर्टिकुलरली लॉर्ड कृष्णा की लाइफ पर, ठीक है। और डिपिक्टेड प्रोमिनेंटली इन ब्लू और हाईलाइट इन हिज पेंटिंग्स। जो थी राजस्थानी पेंटिंग्स, वो भाई उनकी थीम क्या थी, लव पे बेस्ड थी, पर्टिकुलरली लॉर्ड कृष्णा की लाइफ पे बेस्ड थी। और उन्होंने जो कलर किया है, ब्लू कलर का यूज़ किया है, क्योंकि उसमें ना सामवर्ण दिखाया गया है कृष्णा का राजस्थानी पेंटिंग में। आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्टली लव और लॉर्ड कृष्णा की लाइफ पे बेस्ड है। और ब्लू कलर किस लिए, सामवर्ण को दिखाया गया है कृष्णा के, लॉर्ड कृष्णा के। अब देखो राजस्थानी पेंटिंग है ना जो, इसके कुछ पार्ट हैं पेंटिंग्स के। राजस्थानी पेंटिंग्स में और भी पेंटिंग्स आती हैं, अलग अलग एरिया की जो पेंटिंग्स है वो राजस्थानी पेंटिंग्स, जो राजस्थानी जो एरिया है उसमें जो राजस्थानी पेंटिंग है उसमें और भी पेंटिंग्स आती हैं। एरिया हम देख लेते हैं कौन कौन सा राजस्थानी पेंटिंग्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं। पहली है कोटा बूंदी, ठीक है, कोटा बूंदी हम देख लेते हैं। कोटा बूंदी को बोलते हैं हदोती पेंटिंग्स, ठीक है। डिपिक्ट्स लस ग्रीन वेजिटेशन, लस ग्रीन वेजिटेशन को डिपिक्ट किया है, हंटिंग सीन्स इसकी थीम है, एंड फाइटिंग सीन्स इनको डिपिक्ट किया है इसमें। कोटा बूंदी पेंटिंग्स, आपको ये ध्यान रखना है कि कोटा बूंदी पेंटिंग किसके अंडर आती है, राजस्थानी अंडर आती है या पहाड़ी के अंडर आती है। तो कोटा बूंदी किसके अंदर आती है, पहाड़ी के, वो राजस्थानी के अंदर, सॉरी। कोटा बूंदी जो पेंटिंग्स हैं हदोती पेंटिंग्स, ये राजस्थानी पेंटिंग्स के अंदर आती हैं और डिपिक्ट करते हैं लस ग्रीन वेजिटेशन, हंटिंग सीन्स और फाइटिंग सीन्स। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थानी पेंटिंग्स में। देखिए राजस्थानी पेंटिंग्स के अंदर सेकंड आती है मारवाड़ पेंटिंग्स। मारवाड़ जो पेंटिंग्स है ये जोधपुर और बीकानेर एरिया में प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है। और नोन फॉर फ्यूजन ऑफ म्यूजिकल रागास इनटू पेंटिंग्स, जो म्यूजिकल रागास हैं उन्हें पेंटिंग्स की फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता था। वो कंसिडर्ड इन्फीरियर इन क्वालिटी, इन्फीरियर इन क्वालिटी, यूनिक होती थी बट इन्फीरियर क्वालिटी में होती थी थोड़ी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्यान रखना है आपको, मारवाड़ पेंटिंग राजस्थान पेंटिंग्स के अंदर आती है, कोटा बूंदी, मारवाड़। और तीसरी देख लेते हैं हम, मेवाड़ पेंटिंग। मेवाड़ प्रैक्टिस की जाती थी भाई उदयपुर और चित्तौड़गढ़। फीचर्स क्या हैं, पोर्ट्रेचर स्टाइल है इसकी भी, ठीक है। मेवाड़ राजस्थान पेंटिंग्स के अंदर आती है, मेवाड़ पेंटिंग उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मिलती है। फोर देख लेते हैं किशनगढ़ पेंटिंग्स, ये भी राजस्थानी स्कूल के अंदर आती है, राजस्थानी जो पेंटिंग्स हैं उसके अंदर ही आती है, डेवलप्ड बाय निहाल चंद, निहाल चंद ने डेवलप किया था। और ये सब इसलिए यूनिक है क्योंकि इसके ना फिजिकल जो फीचर्स हैं वो अलग हैं। जैसे जो नोज है बिल्कुल शार्प है, चिन बिल्कुल शार्प है, और आलमंड शेप आइज़ हैं पेंटिंग्स में। तो और इसकी फेमस जो पेंटिंग है बनी ठनी पेंटिंग है किशनगढ़ स्कूल की। आपको ये पेंटिंग्स का नाम ध्यान रखना है कि बनी ठनी जो पेंटिंग है किस स्कूल से है, किशनगढ़ पेंटिंग्स है। और देखिए किशनगढ़ जो पेंटिंग्स है वो राजस्थानी स्कूल से ही आती है, ठीक है। बस आपको फिर भी यही ध्यान रखना है कि जो मनी ठनी पेंटिंग है किसके अंडर आती है, किशनगढ़ के अंदर आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पहाड़ी पेंटिंग। देखिए राजस्थानी पेंटिंग्स मैंने कवर कर दी है, राजस्थानी पेंटिंग्स इतनी है और इससे बाहर नहीं आएगा। राजस्थानी पेंटिंग्स अगर आपसे पूछेगा तो बस ये पूछेगा कि जो पेंटिंग्स हैं वो किस स्कूल के अंदर आती हैं, पहाड़ी पेंटिंग्स के अंदर आती हैं या फिर राजस्थानी पेंटिंग्स के अंदर आती हैं। या फिर जैसे आपको ना ऐसे एक दो तीन चार, चार वे दे देगा, एक इधर को दे देगा, तो पेंटिंग्स इधर तो पेंटिंग्स दे देगा और इधर किस एरिया से बिलोंग करती हैं। पहाड़ी पेंटिंग है, राजस्थानी पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग्स है, या फिर मुराल पेंटिंग है, ऐसे दे देगा आपको। एरिया और पहाड़ पेंटिंग का नाम आपको दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पहाड़ी एरिया की जो पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग, वो देख लें कांगड़ा पेंटिंग्स। पहाड़ी एरिया में जो सबसे पहली है वो है कांगड़ा पेंटिंग। डिपिक्टेड रॉयल फिगर्स,
इसमें रॉयल फिगर्स को, कोर्ट सीन्स को दिखाया जाता है और लोकल वेजिटेशन जो होती है उसके सीन्स को डिपिक्ट किया जाता है। और पोर्ट्रेट ऑफ किंग, किंग का पोर्ट्रेट भी पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया जाता है। ठीक है, रॉयल फिगर्स, कोर्ट सीन और लोकल वेजिटेशन एंड पोर्ट्रेट ऑफ किंग। जो कलर यूज किए जाते हैं इसमें ग्लिटरी कलर्स होते हैं भाई, आपको इतना ध्यान रखना। मेनली तो ये ध्यान रखना है जो कांगड़ा पेंटिंग है वो किससे बिलोंग करती है, पहाड़ी एरिया से या फिर राजस्थानी से। तो कांगड़ा का आपको ध्यान रखना है पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती है, पहाड़ी एरिया पेंटिंग्स हैं उससे बिलोंग करती है। दूसरी देख लेते हैं, गुलेर बसोली पेंटिंग, ये भी पहाड़ी स्कूल के अंडर आती है। तो इसमें एक्सटेंशन ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग्स, कांगड़ा पेंटिंग्स का ही एक्सटेंशन है और इसमें ग्लिटरी कलर्स यूज होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं उसमें भी ग्लिटरी कलर्स थे और इसमें भी ग्लिटरी कलर्स हैं दोनों में। गुलेर बसोली पेंटिंग पहाड़ी स्कूल के अंडर आती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ साउथ इंडिया की पेंटिंग्स हैं। साउथ इंडिया की पेंटिंग्स हैं तंजौर पेंटिंग्स। तंजौर पेंटिंग्स भाई नायका जो रूलर थे तमिलनाडु के, उन्होंने पैट्रोनाइज की थी। आपको ये ध्यान रखना है कि तंजौर पेंटिंग कहाँ मिलती हैं और ठीक है, और कहाँ से है ये, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट से, वेस्ट से। ठीक है, तो तंजौर पेंटिंग कहाँ नायका रूलर्स ने पैट्रोनाइज की थी, तमिलनाडु में। पैनल पेंटिंग्स हैं, पैनल पेंटिंग्स हैं क्रिएटेड ऑन कॉटन कैनवास फीचरिंग रियल गोल्ड और ऑर्नामेंट। पैनल पेंटिंग्स हैं ये, कॉटन कैनवास पे बनाई जाती थी और इनका जो फीचर है वो है रियल गोल्ड एंड ऑर्नामेंट, इनमें लगाया जाता था पेंटिंग्स में, यूज़ किया जाता था रियल गोल्ड और ऑर्नामेंट इन पेंटिंग्स में। और इनकी थीम क्या थी, लॉर्ड कृष्णा की लाइफ और लव अफेयर्स उनके, ये उनकी थीम थी। तो तंजौर पेंटिंग का आपको ध्यान रखना है, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु, टी से तंजौर, टी से तमिलनाडु, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साउथ इंडिया की पेंटिंग्स में मैसूर पेंटिंग्स। मैसूर पेंटिंग्स हैं, ये वोडियार रूलर मैसूर के, उन्होंने पेट्रोनाइज किया था इनको। पैनल पेंटिंग्स हैं ये, सिमिलर टू तंजौर, तंजौर पेंटिंग्स के जैसी ही हैं। यूजिंग कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज करते थे। थीम किस पे थी, हिंदू गॉड और गॉडेसेस पे। उनकी थीम क्या थी, हिंदू गॉड और गॉडेसेस। वोडियार डायनेस्टी के रूलर्स ने पेट्रोनाइज किया था जो मैसूर से थे। ठीक है, मैसूर पेंटिंग्स। थर्ड देख लेते हैं भाई, थर्ड है कलामकारी पेंटिंग्स। देखिए साउथ इंडिया की जो थर्ड पेंटिंग है वो है कलामकारी पेंटिंग्स। कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, आंध्र प्रदेश में, और कॉटन क्लोथ्स पर की जाती है ये। ठीक है, तो ये कलामकारी पेंटिंग्स हैं जो कि आंध्र प्रदेश में और कॉटन क्लोथ्स पे क्रिएट की जाती है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है। एग्जाम में सिर्फ वही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर भी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको ताकि याद रहे। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लें तो देन इनफ है, या फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना लें जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब करें चैनल को एक। ठीक है, और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और देखिए भाई, अब थर्ड जो पार्ट आएगा इसमें आएगी जो अदर पेंटिंग्स हैं, एरिया वाइज जो पेंटिंग्स हैं, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स और वारली पेंटिंग्स। इसका एक लेक्चर और लूँगा मैं, थर्ड पार्ट, उसमें सारी जो मिसलेनियस पेंटिंग्स हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये दो, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा पेंटिंग्स में, इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। एक इससे पहले जो पहला लेक्चर है वो भी आप देख लें, एक ये है और एक थर्ड पार्ट और आएगा इसके बाद। उसमें जो मिक्स पेंटिंग्स हैं मैं वो सारी कवर करा दूंगा। देखिए 15 से 20 मिनट एक लेक्चर में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अप टू 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी पेंटिंग्स का इससे बाहर कहीं से भी नहीं पूछेगा। ठीक है, आप ना, नहीं तो आप किसी भी PYQ को देख लें और जो पेंटिंग्स पूछी गई हैं वो मैंने सारी कवर करा दी हैं इसी में ही। ठीक है, और जो पूछने के चांसेस हैं वो भी। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मिक्स होंगी सारी पेंटिंग्स, मिनिएचर और मैंने मूराल पेंटिंग्स कवर करा दी हैं। तो भाई चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।